हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। और बहुत सारे ड्रामे हमने इस हफ्ते देखे और क्या बात थी उन ड्रामों की। और वो ड्रामे देख के मेरे जहन में 3 तरह के सवाल आए। पहला सवाल जो था, मैं रमज़ान प्लेस की बात कर रहा हूँ, पहला सवाल ये था कि ये क्या ड्रामा है, ठीक है। दूसरा सवाल ये था ये मैं क्यों देख रहा हूँ, उसका जवाब मुझे मिल गया, मुझे पैसे मिलते हैं उसके, तो वो तो मेरे जहन में आंसर था। थर्ड ये था कि लोग क्यों देख रहे हैं, उसका जवाब भी जानेंगे। अब एक और चीज़, जैसे कि रमज़ान है तो इन दिनों बड़ी बदपरहेज़ी होती है, हर तरह के हम खाने खा लेते हैं, बेशक पूरा साल डाइटिंग करें, लेकिन अभी हम पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें, मुर्गा ग़िज़ाई सब खा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामे भी हम लोग खा लेंगे ऐसे ही, जैसे जिसका कोई सर पैर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा है और कुछ भी है, एक चूचू का मुरब्बा है। तो इन्होंने हमें खिलाने की कोशिश की। अब वो खा के मेरा पेट तो नहीं, लेकिन मेरा दिमाग कुछ ख़राब सा हो गया। ये मेरी नाकिस राय थी, इसकी बिल्कुल कोई वक़्त नहीं है। जिनकी बात की वक़्त है वो मेरे सामने यहाँ बैठे हैं, मरीना खान, रुबीना अशरफ एंड नादिया खान। तो मेरा दिमाग तो ख़राब कुछ हो चुका है। से पता चल चुका होगा, घूम गया है। हाँ, कुछ हो गया है मुझे। कुछ होता है। आपने बड़ी अच्छी वजह पेश की है, बिकॉज देखो अब आप बैठे हैं, आपने रोज़ा खोलिया, आप टीवी के सामने बैठे हैं, और ये एक ज़माना था जब एक जॉनरा नया इंट्रोड्यूस हुआ था। हम टेलीविज़न वाज द पायनियर कि उन्होंने एक लाइट रोमांटिक कॉमिक प्ले इन किया था, ऑन इट वाज एन ओवरनाइट सक्सेस। सुनो चंदा से कहानी शुरू हुई थी और कहानी फिर जंगल की आग की तरह फैल, बारात से शुरू हुई थी। वो तो चलो रमजान नहीं था ना, रमजान, हाँ वो रमजान में नहीं, सुनो चंदा। no. That was the first Ramzan play. It was Ramzan. Nadeem had just joined Jio, so he was doing a comedy festival, and it was Ramzan and finishing on Eid. So क्या अच्छा जॉनरा था, क्या प्यारी टाइमिंग थी। और लोगों को जिनको गेम शो नहीं देखना था, क्योंकि उस वक्त जो सबसे हंसाने वाला और एंटरटेन करने वाला एक इंसान वहाँ पे खड़ा है वो फहद मुस्तफ़ा हैं, उनसे मुकाबला था। सो ये ठीक था बिल्कुल जॉनरा, बट आहिस्ता 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 नॉन सीरियस हो गया, मतलब कमिटमेंट टू द जॉनरा। सो दैट्स हाउ वन फील्स। और आप अकेले नहीं ये फील कर रहे, ये सब फील कर रहे हैं। चीटेड व्हाट वी फील। मैंने इसको चूचू का मुरब्बा इसलिए कहा कि देखें, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट कोई चीज़, क्योंकि डायरेक्टर्स हमारे जो राइटर्स हैं आर्टिस्ट हैं, वो कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ड्रामे इतने एब्स्ट्रैक्ट थे। लेकिन अगर कोई चीज़ विदाउट मीनिंग या डेप्थ के बगैर एब्स्ट्रैक्ट होगी ना, वो फिर चूचू का मुरब्बा ही होगा, वो कुछ और नहीं होगा। अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के पीछे एक बड़ी डेप्थ होती है, उसके पीछे एक बड़ी बात कही जा रही होती है। वो बात हमें इन ड्रामों में नज़र नहीं आए, तो इसलिए मैंने इन ड्रामों को चूचू का मुरब्बा कहते हैं। अगर आप देख रहे हैं आपको भी समझ आ गई होगी। तो खैर पहले ड्रामे तो चलते हैं। इस ड्रामे के बारे में मैंने नहीं कहा, लेकिन शायद कहा भी है। डर गया। तो चैनल है जियो एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, और कास्ट में शामिल हैं शहजाद शेख, सबीना फारूक, नूरुल हसन, हिना बयाज, साकिब समीर, मानी, हीरा सोमरो, मदिया रिजवी और बाकी राइटर डायरेक्टर राइटर हैं जी, डायरेक्टर अली फैज़ान, डीओपी हैं फयान लोधी, और राइटर हैं समरा बुखारी। तो मैं बात कर रहा हूँ तेरे मेरे सपने की। मरीना जी, First 2 episodes were a little difficult to watch because मुझे समझ नहीं आई कि मीनिंग आपको समझ आ रही है 2 families, उसके क्या मसले हैं, इसके क्या मसले हैं, लेकिन वो पूरा किडनैपिंग और उसको ले जाना और वहाँ डाकू आना, वो बहुत फार्सिकल में चला गया था। लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो इस जॉनर, जो हमारा जॉनर है, टारगेट ऑडियंस 4 years old थी। देखिए आपने अपने मुल्क को 4 year old बना लिया ना। आप देखें, वेयर इज़ आवर एजुकेशन राइट नाउ? इट्स नोवेयर एक्सेप्ट फॉर handful of schools which charge so much money that people can't afford it. What has this country given to education? And so and television the same thing. जो आप बात कर रहे हैं ना, हम शुरू करते हैं पीटीवी से शुरू हुए थे। Look at where we were. यानी ऑडियंस को बहुत बेवकूफ समझा जाता है, मतलब कि देखिए नहीं, देखें अब उस पे भी बहस हो सकती है, बिकॉज सर्टन प्लेस जो हमें नहीं पसंद, ऑडियंस आर लविंग। इश्क मुर्शिद, ठीक है, started off beautifully. It didn't start off too well, but it caught up beautifully. Beautiful song, lovely acting, lovely romance, light-hearted, मज़े की कहानी,
डेप्थ इन द प्ले, एंड फिर क्यों आपने उसको खींचना शुरू कर दिया? बिकॉज आप उससे ज़्यादा एपिसोड्स निकालना चाह रहे थे, कमाना चाह रहे बट पीपल आर वॉचिंग स्टिल, everyone is getting the so the thing is that we have reduced our audience to that, we are giving them that, and we feel के so the thing is हम जो बात कर रहे हैं उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है. जो लोग खफा होते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों होते हैं, बिकॉज इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज जो व्यूज आएंगे वो तो आएंगे. तो तेरे मेरे सपने का सो इसमें मुझे लगता है जो जानवर है उसके लिए तो सही बना है, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं, आपको पता है कि एक कहानी चल रही है, लेकिन आपको बिठा नहीं रही. इट्स नॉट मेकिंग मी वांट टू सिट एंड से कि अच्छा अब क्या होगा. लिटिल वेरी प्रिडिक्टेबल. द अदर थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट इज दैट एवरीवन इज नॉट अ कॉमेडियन, जो मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी. इसमें भी दे आर कॉमिक कैरेक्टर्स, बट एवरीवन इज नॉट ट्राइंग टू बी फनी. जुमलों में देर इज मोर, क्या कहते हैं, लिटिल बिट मोर देन जस्ट एज अपोज टू इश्का वे. मानी का कैरेक्टर मुझे नहीं समझ आ रहा. दैट्स द ओनली कैरेक्टर आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट, बिकॉज वो मुझे लगता है कि ही इज़ गोइंग इन एंड आउट ऑफ कैरेक्टर. दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग. आई एम जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कि वो एक्चुअली डिप्रेस्ड आदमी है, वो एक्चुअली शायर है, वो व्हाट इज़ ही. मेरे शौक तो ये था कि वो एक्चुअली वो उनकी टांग में मसला है, वो पहले तो व्हील चेयर पे थे, फिर खड़े हो गए. Exactly. So that's what I'm saying. It's a very confused character which has not been crafted well, and probably execution maybe. Otherwise, it's interesting because it starts with him coming out on a wheelchair. You know, that's how the play starts. और मैंने कहा कि इसके थ्रू हम कहानी सुनेंगे. So it's certain starts, and you know those are good. A neighbor has been introduced, which is an interesting element, which is going to now come in. अब the two families when they come together, वहाँ और सिचुएशंस होंगी. लेकिन थोड़ी सी मुझे बारात सीरीज़ की इफ़ेक्ट आ रही थी, पंजाबी फैमिली वर्सेस यू नो कराची फैमिली. उसमें भी देयर वाज अ साइमा चौधरी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर. इसमें भी जो उसकी साकिब समीर की जो बीवी बनी है, ब्रिलियंट एक्ट्रेस, वो भी यू नो लार्जर देन लाइफ है. एक डॉली टाइप की कैरेक्टर भी है बीच में. सो वो मुझे हल्का सा एक, बट ऑब्वियसली मेनी मोर कैरेक्टर्स, बट नथिंग दैट इज़ मेकिंग मी से अब क्या होगा. So for me it was शॉक फेस. रुबीना जी, वो कौन सा ड्रामा था पिछले साल रमज़ान का, जो नाम उसका क्या था ड्रामा, तो आई रिमेंबर, इमरान अशरफ वाला, हीर द हीरो. हीर द हीरो. सो हम चले थे सुनो चंदा से, आपने रिफ्रेश कराई मेमोरी के डॉली से, ठीक है, मगर जो तवातर से जब से बनने शुरू हुए ना, रमज़ान प्लेज इज़ अ जॉनरा नाउ. सो वो सुनो चंदा से कहानी शुरू हुई और इंटरेस्टिंग थी. जबकि कि जब वो पहुंची चांद तारा तक, तो हमें लगा कि नहीं हम यहाँ थे और हम कहीं यहाँ आ गए हैं. अब अगर मैं चांद तारा को रिव्यू करती तो मैं कहती बेहतरीन ड्रामा है, क्योंकि उसमें तो एक बहुत बड़ी बात कही जा रही थी. एक लड़के की एक का इशू था और एक लड़की का, और बहुत प्यारा इशू था और बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया था. इसी तरह हीर द हीरो लास्ट ईयर, बात बहुत प्यारी थी, कैरेक्टर्स हसीन थे. इस ड्रामे को जब मैं देख रही थी तो देयर वाज जस्ट वन वर्ड दैट केप्ट पॉपिंग इन माय माइंड, अनरियल, अनरियल, अनरियल. एवरी सिचुएशन आई वुड से दिस इज सो अनरियल, दिस इज सो अनरियल. वो एक लड़का है ताबी, वो कह रहा है मैंने इस लड़की से शादी करनी है. वो लड़की कहती है हाँ मैं करा दूंगी तुम्हारी से शादी, मैं इस वाले को जो लग रहा है कि इसका दूल्हा है अगवा कर लूँगी, और तुम जाओ, चले जाना, और आज मेहंदी है, तुम अच्छे से कपड़े पहन के जाओ. वो उस दुल्हन, जो कि मेहंदी की दुल्हन की गोद में लेट जाता है. लोग आके, आई मीन एवरीथिंग इज सो अनरियल. दिस कैरेक्टर दैट शी इज टॉकिंग अबाउट, व्हील चेयर, अनरियल. एलिमेंट्स, दे हैव अ स्टेलर कास्ट. हिना ख्वाजा बयात से लेकर मानी तक से लेकर यंग बच्चों तक हमारी फेवरेट है ना, सबीना फारूक. अब हैं तो हैं हमारी फेवरेट. दे हैव एवरीथिंग, दे डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, पीरियड. दे डोंट हैव. अली फैज़ान दूसरे अच्छे बेहतर स्क्रिप्ट पे हमें अच्छे लग रहे हैं, मज़े का काम करके दे रहे हैं. यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, जगह हैं. एक तोता था बड़ा प्यारा सा, मुझे लगा अगर ये इस तोते के ऊपर किसी इंसान की आवाज़ डालनी थी ना, और वो बातें भी कर रही है, कितना फ़नी बन सकता था. तोता बीच बीच में जॉटन करता रहता. बट आई थिंक द फेलियर ऑफ तेरे मेरे सपने इज़ द स्क्रिप्ट,
एंड आई थिंक इस किस्म के स्क्रिप्ट्स को ज़रा सा ज़्यादा Realistic व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना चाहिए. इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए विद दी सेंसिबिलिटीज़ ऑफ द व्यूअर. मुझे हंसी कहीं नहीं आई किसी एक सिचुएशन पे. अगर आपको आई है मुझे वो सिचुएशन बता दो, कौन सी वाली सिचुएशन थी वो? वो कहता है मैं हॉकी खेल रहा था, मेरी टांग पे हॉकी लगी, मैं कोमा में चला गया. It made no sense, but I think the way he delivered the line was funny. वो that was the acting probably. कोमा मुझे जितनी वो हीरो हीरोइन के बीच में हरकतें हो रही हैं वो सब अनरियल हैं, वो सब बेवकूफ़ाना है. वो जाते हैं मॉल में, इसको शॉपिंग करवाने लेके जाती है, ठीक है कि और तुम्हें कुछ कपड़े लेने हैं, वो टकरा जाती है, वो लड़का गायब हुए थे, वो दोनों कॉफी शॉप में बैठे हैं. वो किधर गए जिसके साथ वो गई थी? वो गायब. कॉफी शॉप में क्यों बैठे थे? बातें सारी यूजलेस हैं, सेंसलेस हैं. सो इट्स रियली अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. आई थिंक आई विल से आई एम टॉर्न बिटवीन दिस एंड दिस. It's almost the same. तो नहीं, नॉट ऑलमोस्ट द सेम. दिस. Thumbs down. नादिया खान. तुम्हें हंसी आई? एक्चुअली आई कहीं कहीं, क्योंकि मेरे पास तो है ना सिस्टम यहाँ लगा हुआ है. अच्छा, हाँ, तुम्हें हंसी आती इन्वर्टर है है, ना? यूपीएस जनरेटर, बहुत सारे सिस्टम है, तो वो मैं ऑफ कर देती हूँ. और कुछ लोग वाकई, अब हमें जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी इज़ डिफरेंट, क्योंकि इंटरनेशनल इतने प्रोजेक्ट्स देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हंसते हैं इन चीज़ों पे. ये बन रही है मासेस के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि वो लोग टीवी ज़्यादा देखते हैं. बाकी बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना छोड़ भी दिया है. तो इस दफ़ा जो हुआ है, बहुत सारे रमज़ान प्लेस बने, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स ने मना भी कर दिया. जो मेन एक्टर्स हैं, इस दफ़ा आपको इतने बड़े स्टार्स नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने मना कर दिया कि हमने नहीं करने. रमज़ान की सीरीज़ बहुत एंड में प्लान होती है, हैप-हैज़र्ड, बहुत तेज़ी में शूट होती है, स्क्रिप्ट बदल दिया जाता है, जो कॉमेडी करने वाले लोग हैं वो लाइनें डाल देते. इसमें भी ड्रामे में थोड़ा सा ऐसे हुआ कि हिना बता रही कि मानी, क्योंकि इतना उसका कॉमिक टाइमिंग है, विट है, स्क्रिप्ट में होता नहीं था, वो बोलता था जो उसके दिल में आ रहा है, और वो बड़ी फ़नी चीज़ होती थी. बट शी वुड बी लाइक कि मुझे तो पहले बता दो, ताकि मैं भी फिर कुछ जवाब उसका रेडी रखूँ, मेरी तो लाइन ही नहीं उधर. तो फिर कहती, मैंने उसके साथ कहा कि यार टाइमिंग करते हैं. एक्टर्स बहुत कुछ खुद ऐड कर रहे हैं, Because there's nothing in the script, that is why एक्टर्स मजबूर हैं, उनको पता है हमारी शक्ल के साथ और चलना है. ये बात सही है कि इसका स्क्रिप्ट में कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें कुछ फनी बात नहीं थी, जो हमें थोड़ी बहुत कॉमेडी और हंसी आ भी रही है. ये एक्टर्स का कमाल है, उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया, ये भी ऐड कर दो, ये भी कर दो. और वो हैं भी स्मार्ट कॉमेडी करने वाले, मैच्योर एक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ ऐड किया है. तो वरना स्क्रिप्ट इतना बहुत ड्राई था. बट हैविंग सेड दैट, जब मैंने थोड़ी सी अपनी सेटिंग वेटिंग चेंज की, मैंने कहा हंसना है ना दिया, रिलैक्स, ज़्यादा लॉजिक नहीं देखना. बट स्टिल कुछ जो ना, स्पेशली यंग बच्चों के ड्रामे ऐसे बनते हैं, मेरा इकोसिस्टम भी फेल हो जाता है. बट दिस वर्कड एक्चुअली. कुछ सीन्स मुझे फ़नी लगे, मानी का मुझे थोड़े फ़नी लगे सीन्स. मुझे वो सीन जहाँ ये डांस कर रहा होता है आके आदि, और वो उसको सबीना भगा रही होती है, वो भी अच्छा था. द आई थिंक रिफ्रेशिंग. आदि वाज गुड. वो ही वाज वेरी फनी. शादी में कैरेक्टर बनाया था ना, उसका वो लग रहा था कि ये है. बिल्कुल थोड़ा सा बावला सा लड़का है, बिल्कुल लॉजिक ढूंढे नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें लॉजिक है. बट सम मोमेंट्स एंड सम पार्ट्स आर फनी. इसमें लॉजिक ना ढूंढे, इसमें एंटरटेनमेंट ना ढूंढे, इसमें फनी ना ढूंढे. बस अगर आ जाए तो हंस पड़े, आ जाए तो आने दें. अगर आप वैसे खुश इंसान हैं, आपका आज दिन अच्छा गुजरा था, आपको शायद हंसी आ जाए. ये फिलर्स है ना, चैनल का पेट भरना है, लोगों को दिखाना है. आप सरप्राइज होंगे, लोग देख के खुश होते हैं, जो टीवी देखने वाले लोग हैं, उनको रेटिंग चाहिए. बट नादी, लास्ट टाइम हमने हीट द हीरो इसी सेवन स्काई का ही था. वो क्या तो परफॉर्मेंस थे, और क्या बस कभी कभी कोई चीज़ बन जाती है. तो इसमें रिफ्रेशिंग चीज़ ये है कि द काबली पुलाव वंडर गर्ल सबीना है, और हम उसको फर्स्ट टाइम इस तरह कॉमेडी करते हुए आई थिंक देख रहे हैं. उसका फिर शहजाद शेख का पेयर. आप यकीन करें, लोगों की इतनी फ़ैन फॉलोइंग क्रेजी है ना, वो अपने सिर्फ फेवरेट स्टार्स को देखते हैं, उनका हो गया वो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे. तो जो फैंस है, दे आर वॉचिंग. So happy viewing. Some parts, those who love them. हाँ बिल्कुल. बस वो to कहते हैं कि यार रौनक चल रही है, कुछ हल्ला गुल्ला लगा रहा है, क्या यार एंटरटेनमेंट है. हमारे मुल्क में भी तो बड़ी कम एंटरटेनमेंट है, और अब तो अफ्तार पार्टीज भी इस दफ़ा बहुत कम हो रही हैं. तो ठीक है, नाइस. राइटिंग की बात कर Thumbs up and one thumbs समरा down, बुखारी. one thumb down. Like I said, nothing memorable. Nothing हाँ, nothing that stays with you. जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी है. ट्रेडमिल बेस्ट है. तो ट्रेडमिल पे मैं ड्रामे दे. हाँ, सो आई वॉच द ड्रामा ऑन द ट्रेडमिल, एंड देन आई गिव माई सेल्फ अ ब्रेक,
and then I write the review. इसमें होता था I would forget what I've seen. but you know, So I would have to come and see it again, you know, because you know when you've seen something in the morning and then if you're writing something in the याद evening, you नहीं should रहता. remember certain things. I think I don't know what to say, because like Nadia was saying that if actors are going to start saying their own lines and if actors can't react to that, then what is basically happening on, see, captain of the ship जो है ना वो, who is your director, right, is the most important person on set, right, because he, अगर आपकी ship थोड़ी सी इधर जा रही है तो वो उसको स्टीयर बैक करता है, अगर थोड़ी सी वेव्स आ रहे हैं आपको पता है कि आपने 2-3 बटन्स ये वाले प्रेस करने, सो दैट यू नो, सो वो जो चीज़ है ना वो थोड़ी सी मुझे इसमें मिसिंग लग रही है. एंड सेम थिंग विथ फिल्मी ऑल्सो, आई फील वहाँ भी एक्सिक्यूशन में थोड़ी सी हैपहैज़र्ड की तरफ जा रहा है. अब क्या होता है कि उस वक्त आप कहते हैं अब इसको ज़्यादा फ़नी हम कैसे कर दें, मे बी 2 people will laugh, उन्होंने कहा कि चलो इसको रख लें हम, you know, instead of what was written we'll keep this there. So I don't know how much of it is written, but that देखिए the premise is not bad कि you mistaken a boy for the doula, make it believable, right? You've mistaken a boy, you've kidnapped him, you take him to another शादी, a whole शादी, she arranged that whole शादी. वही तो मेरे सबसे बड़ा हाँ, सरप्राइज so मुझे है नहीं- कि वो अगवा करके लाई है तो वो Yeah. भी एक शादी में ही लेगी है. ढोल की वही मैं थी, कह रही हूँ, ढोल so- की, उसने कहा मैं अपने भाई की ढोल की मेरे दे भाई की ढोल हाँ, की. so तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, are you working, what you know, so that is where और जो उस लड़की ने आपका फार्म हाउस बुक किया, उस फार्म हाँ. हाउस पे जाके पूरा अरेंजमेंट किया है. Unreal. वही ना, हाँ, मतलब- so that's what I'm saying. The thing is that you can make the situation real. How do you make it real? How do you write it real? Yeah. How do you make Yeah, it कि कोई मुश्किल नहीं मैं है. जो चीज़ मैं देख रही हूँ मैं उसको मान रही हूँ कि ये हो, स्पाइडरमैन को मैं मान रही हूँ ना, हाँ, बैटमैन को मैं Matrix को मान मान रही रहे हूँ हैं, ना. हाँ. नहीं, बिल्कुल मैं मान रही हूँ ना. मान रहे हैं, अब बिल्कुल. इवन डोंकी कॉन्ग जो हमारा वो बना था मान उसको रहे मैं हैं. मान रही हूँ, बिकॉज आपने उस कैरेक्टर को या उस सिचुएशन को बिलीवेबल बनाया. इसमें सिचुएशंस जो हैं as she said are not very believable, और even if they are then execution में कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं. Actually should give a 5 but I'm going to give it a 6. जी 6 गुड जॉब. आप कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छी कर लेते हो, आपने कैरेक्टर्स बनाए पहले, हर कहानी में बनते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे भी बना लिए. बात ये है कहानी कैरेक्टर्स पे नहीं चलती, कहानी पे चलती है. आपकी कहानी फ्लॉड है, अनरियल है, और इतनी ही कोई प्रिडिक्टेबल है कि अगर उसमें कुछ छोटे मोटे हुक हैं तो हमें पता है कि वो कब आएंगे और कैसे आएंगे. आपको पता है ना कि ये दोनों ठीक हो जाएंगे इवेंचुअली. सो व्हाट इज द हुक? सिचुएशनल कॉमेडी है, एक नॉर्मल ड्रामा बनाओ. व्हाई डू हैव टू मेक इट फनी? नो, यू डोंट हैव टू. रमज़ान ड्रामे का मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक फ़नी ड्रामा होना है. आपसे फ़नी नहीं होता, मान लो. आई थिंक राइटिंग इस ड्रामे का डाउनफॉल है और कोई उसको संभाल नहीं सका. सो अगर ये ड्रामे का राइटर या किसी और ड्रामे का राइटर ये कहते हैं कि एक्टर्स ने लाइक शी टोल्ड अभी कि एक्टर्स ने बदल दी है बात, और तो बेटे एक्टर ने तो नजर आना है ना, वो तो ना खुश है, वो तो समझ रहा है कि ओ भाई मैं कैसे अपने आप को जस्टिफाई करूं, अपना होना मानी. पता नहीं कितने सालों बाद टेलीविजन की स्क्रीन पे आया, उसको एक लाइन नहीं मिल रही करने की, ही विल एड लिब. सो वो तो आपको सर्विस कर रहा है. सो इसमें भी दूसरे ड्रामे में भी अगर राइटर्स का ये ख्याल है कि हमारा ड्रामा बदल दिया है, अगर आपका ड्रामा अच्छा होता, राइटर्स ने मनोआन हमारे सामने आता है खलीलुर रहमान कंवर, हमारा दिल ही नहीं चाहता कि हम एक लफ्ज़ को, एक जुमला तो बहुत दूर की बात है, इधर से उधर करें, हम उसी जगह पे वो लफ्ज़ डिलीवर करते हैं एज एक्टर्स. सो गिव देम समथिंग दैट दे वुड नॉट वांट टू चेंज. I would give this, I wanted to give this writing 4, but when she is given 5 तो मेरा दिल 6 तो मेरा दिल चाह रहा है मैं 3 कर दूं. इसका एक नंबर, मैं मरीना का एक नंबर कम करूं और फ्रॉम द ग्रैंड टोटल 3 दे नहीं सकती. So a 4 that would feel like -20. वाओ. No. नादिया. जो जुमले चुटकुले अच्छे लगे भी, पता नहीं वो राइटर ने लिखे भी थे या नहीं, Exactly. है ना. यही है. लेकिन उसके मार्क्स उसको मिल रहे हैं. और कुछ सीन इतने लंबे, अभी मैं एक देख रही थी एपिसोड, साकिब समीर बेगम से बात कर रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा सीन. और सीन चले जा रहा है. अब वो, अब
कभी कभी कुछ डायलेक्ट ऐसा, अच्छा इधर मुझे ना साकिब समीर का वो जो डायलेक्ट काम चीज़ें मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतना उसका अच्छा काम देख चुकी हूँ। मुझे यकीन ना आए कि मैं 10 मिनट से एक सीन देख रही हूँ, साकिब समीर का मुझे हंसी नहीं आ रही। एग्जैक्टली ये क्या हो गया? बिकॉज उसके पास तो मतलब वो इतना बुरा लिखा हुआ था कि वो खुद भी नहीं बचा सका उसको। इवन गुड एक्टर्स नीड गुड सिचुएशन, गुड स्क्रिप्ट एंड कॉमेडी। कॉमेडी के इतने लंबे सीन नहीं होने चाहिए और एक्सपोज हो जाते हैं आप, तो वो भी मरवा रही है चीज़, द ड्यूरेशन। तो गड़बड़ स्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा 4। सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 14,600 हुए हैं और तेरे मेरे सपने के हिस्से में आए हैं 438, 3% बनते हैं 0.3 मिले। परफेक्ट है। ओके जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की। फैजान, ये अली फैजान। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी, म्यूजिक इज़ नॉट टू बैड, इट्स मच बेटर देन वेरी फिल्मी। It's not in your face when you're watching a drama. So music I'm starting with. Otherwise direction is it's decent, locations are nice, they've been shot well, light is good, there is movement in static nahi hai, itna zyada static nahi hai, but that kidnapping और शादी and robbery scene, I mean, जहाँ डायरेक्टर का काम आता है उस, वरना क्या है, आप इधर खड़े हो जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं, आप इधर खड़े हो जाएं, चलें जी लेट्स डू द लाइंस। काम कहाँ आता है डायरेक्टर का? किडनैप, शादी। वो नहीं हुआ, सॉरी, दैट वाज नॉट कन्विंसिंग, दोज रॉबर्स वर नॉट कन्विंसिंग। आपकी जो बिलीवेबिलिटी फैक्टर है, एक तो हमारी राइटिंग में नहीं आ रहा और डायरेक्टर हैज नॉट बीन एबल टू। Numbers? आई थिंक आई एम गोइंग टू गिव फैजान अ 5। रवीना जी। जो जगह राइटिंग में गलत थी वो जाहिर है डायरेक्टर का काम है संभालना, उनको बिलीवेबल बनाना जैसे कैसे भी, और अगर नहीं बन रही तो ऐसा नहीं है कि कसूर है डायरेक्टर का, मगर ब्लेम आएगा और आएगा, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप है ना। आप अगर अच्छे को ख़राब और ख़राब को अच्छा आपके हाथ में है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपने इतना सारा पैसा लगा के एक शादी की, इस ड्रामे में मेहंदी की, शादी की, डांसेस हुए जो मीनिंगलेस थे, एंड आई वाज थिंकिंग सच अ वेस्ट ऑफ मनी, सो लेजी डायरेक्शन। एंड आई ये हो सकता है, हाँ, हर डायरेक्टर नहीं एंजॉय करता हाँ, हर चीज नहीं बनती, लेकिन कास्ट है, सब है, मगर लाइन ही नहीं है, वो But क्या the thing करेगा? is, once you've committed to a project, Yes. then you have to make it work. फिर आप नहीं कह सकते कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं। either आपके पास टाइम नहीं था, तो फिर आप उसी वक्त, खैर देखो ये वो एम्प्लॉयड बच्चे हैं ना जो डायरेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज वॉट एवर विल बी गिवन टू देम दे विल हैव टू डू। सो प्रॉबेबली मतलब कोई मजबूरी ही है, मगर उस मजबूरी के नंबर 4 है। मजबूरी के नंबर 4 है। जितने भी रमज़ान प्लेस चल रहे हैं ये इस वक्त शूट हो रहे हैं, एज ऑफ नाउ शूटिंग चल रही है। आप इनके एक्टर्स को फ़ोन करेंगे ना, पागल हो रहे हैं, कहीं आ जा नहीं सकते, रमज़ान है। अरे यही सबसे बड़ा फ्लॉ है। ये सीरीज़ रमज़ान से 2 महीने पहले शूट हो जानी चाहिए थी, एटलीस्ट अ मंथ बिफोर, ताकि डायरेक्टर आराम से एडिट करता या आराम से शूट करता। सबके सर पे तलवार है। देखो ना कि इतना नॉन सीरियस लिया गया है इस जॉनरा को, जो रमज़ान का जॉनरा है। तो ये मैं बताऊँ, चैनल्स भी बहुत सौतेला सलूक कर रहे हैं। बात ये कि आपकी पाकिस्तानी मार्केट बहुत छोटी है और बाहर की भी बहुत छोटी है। ये मिलियंस, कुछ 1.32 मिलियन इज अ जोक। हाँ, इट्स नॉट अ लॉट जी, तो आप उनके लिए बना रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये चालों की तालियों से कोई फर्क नहीं पड़ा। यू हैव टू केटर टू द वर्ल्ड। मजा होता है ना, लोग सबटाइटल्स के साथ आप पढ़े हो, जो देख रहे हैं। साउथ इंडियन फिल्में, ड्रामे, सीरीज, कोरियन लोग देख रहे हैं इसलिए क्योंकि मजे के हैं। हम अपनी ना छोटी सी एक उसमें चुन्नी सी कम्युनिटी में बहुत खुश हो रहे हैं। और सोच है कि हमने बुरा काम करना है, तो डायरेक्टर का मैं ये कहूँगी बहुत प्रेशर है, और इतनी हबड़ दबड़ में जब काम होता है तो कोई बहुत मज़े का क्रिएटिव काम नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता ये उसको कोई बहुत शौक का काम है। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं बड़ा इन्जॉय करते हैं कॉमेडी, पता नहीं इनका वो नेचर है नहीं। तो इस ड्रामे में पर्टिकुलरली मुझे फ्रेम्स में, मुझे कॉम्पोजिशन में कोई बहुत मेहनत नज़र नहीं आई कि वाह व्हाट अ शॉट। बाकी सीन्स बहुत लंबे, बहुत क्रिस्प बन सकता था, तो बस ओके है 5।
5 सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। डायरेक्शन की कैटेगरी में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,400 हुए हैं और अली फैजान के हिस्से में आए हैं 268, 2% बनते हैं 0.2 जो कि लोएस्ट हैं आज में की डायरेक्शन की जो भी वोटिंग हुई है पब्लिक की तरफ से। मैं एक सीन को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप कॉमेडी कर रहे हैं और हमेशा ये बहुत सीरियस बात समझी जाती है दुनिया भर में। कभी भी सुसाइड का जो सीन होता है ना उसको ना इनकॉर्पोरेट किया करें। ये मेरी थॉट है और बहुत सारे लोगों की थॉट भी है। अनटिल अनलेस के बहुत ज़रूरी है वो ड्रामा उसके अराउंड, उसमें भी वो एक देते हैं कि ये जो है वार्निंग है। हाँ, वो बच्चा मतलब एक छोटी सी बात हुई है वो जाके गले, ये चीज़ें ना इट्स नॉट गुड। अगर आप किसी इंटरनेशनल प्ले कर भी रहे होते हैं ना वो प्रॉपर वो देते हैं, वार्निंग देते हैं कि ऐसी चीज़ हम दिखाने वाले हैं। और कॉमेडी में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाते ऐसी चीज़ें। So Sabina, it was just wonderful watching her as a comedian now. We've seen her as a villain. We've seen her as Barbina, who she was absolutely fabulous. I've seen her as actress at Grey. And now we've seen. So at least we know that we have this one girl who can do all. So that was a good thing. She's doing the best she can for the kind of role it is, for the the environment that she's in. So I'll say 6. जॉब रुबीना जी। देखो, आई वुड से कसूर नहीं है किसी भी एक्टर का क्योंकि लाइंस नहीं है, मगर मुझे सबीना से ज़्यादा इस पूरे ड्रामे में अगर कोई एक फ़ीमेल कैरेक्टर इंट्रीग कर रहा है, रोक रहा है, कोई उसका एक सीन भी आता है तो मैं रुक जाती हूँ और मैं देखती हूँ। वो बच्ची है जो दूसरे वाले ट्रैक में है, जो कि इससे शादी करना चाहती है हमारे हीरो से। आई डोंट नो द नेम। जितनी भी बुरी लाइन है, जितनी भी तबाही लाइन है, वो लड़की जब आती है और वो उसको डिलीवर करती है, वो कुमार में भी यही कर रही है, वो इस ड्रामे में भी यही कर रही है। वो लाइन को मीनिंगफुल बना देती है, वो सिचुएशन को ठीक कर देती है। बोल रहा है बाप, बोल रही है माँ, सीन ले जाती है वो लड़की। टू मी, उस बच्ची को अगर मैं मार्किंग उसकी कर रही होती तो मैं 7 देती। सबीना इज अ 4। या ऑफ कोर्स, वो क्या करे ना, सिचुएशन है ना, वो उसको जस्टिफाई कर रही है, कहीं मजा नहीं आ रहा, बस शी इज देयर। आई लाइक इट बिकॉज इट्स हर एंड आई लव्ड हर इन डूइंग काबली पुलाव की परफॉर्मेंसेस। भाई इसमें कोई भी हो सकता था। नादिया। अच्छा, सबीना पूरे थ्रू आउट ड्रामे में रेड में है। रेड कपड़े, कितने रेड कपड़े बनाए होंगे, तो उसको एक पैलेट दिया गया रेड का। और मेरे लिए वही था सरप्राइज, सबके जिस तरह सबके लिए था कि अभी कैसा करेगी कॉमेडी में। तो आई लाइक हर टाइमिंग एंड आई लाइक हर एक्टिंग। अच्छा है, बुरा नहीं लग रहा कि यार ये हो ही नहीं रहा इससे, ये क्यों कर रही है। आई थिंक शी इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड स्पेशली जो शादी का सीक्वेंस था भाई के साथ, और जिसमें वो शादी कर रहा है, मतलब डांस कर रहा है तो उसको वो पुश करके ले जाती है। वो तो जो मैंने कुछ सीन्स देखे देवर ओके, नॉट सो बैड। जॉगिंग का सीक्वेंस, ये वो तो विद अ बेटर स्क्रिप्ट एंड बेटर डायरेक्शन बहुत अच्छा और हो सकता था। I'll give it a 7. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। 14,200 जो है वो फीमेल कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 426, 3% बनते हैं 0.3। तो मैंने वो से ज़्यादा नहीं बनती। आप जी मेल कैटेगरी की बात करेंगे और शहजाद से। So what I'm enjoying about Shehzad Sheikh is his romantic side. वो अच्छा कर रहा है, you know, like उसको confuse कर रहा है, he is in love with this girl and the scenes that he does with her and changing from the romantic to the kind of thing. So I'm enjoying that, and I think he is okay because
ही इज नॉट डूइंग ओवर नहीं कर रहा, अंडर नहीं कर रहा, आई थिंक मेंटेन कर रहा है, सो आई विल गिव हिम अ 7. 7. Yeah, I'm quite liking him. आई थिंक अगर कोई एक बंदा मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ा नहीं रहा इस प्ले में तो वो शहजाद है। बाकी सब चढ़ा रहे हैं, बाकी ज़्यादातर सब तंग कर रहे हैं हाँ, आपको। because- I हाँ, think Hina Khwaja Bayat was also good. नहीं वो बेचारियों को उनका कसूर नहीं है। हिना ख्वाजा बयात इन खई एंड हिना ख्वाजा बयात हियर आर टू डिफरेंट पीपल, क्योंकि वो निकलती हैं दरवाजे में से फिर वापस चली जाती हैं, है ही नहीं कुछ करने को, Frames फिर भी निकलती बहुत हैं और loose फिर है, that's the एक problem. अजीब सी बात करती हैं कि अच्छा तुम यहाँ खड़ी हो, और ऊपर नूर से हसन देख पता लेती नहीं क्या हैं, कर रहे हैं इस मतलब ड्रामे कुछ बोले जा रहे हैं, वो कमा कमा रहे रहे हैं, वो इजहार कर रहे हैं। वो कमा रहे कमा रहे हैं. He माशाल्लाह he is in about 12 dramas. हाँ और पता ही नहीं चलता नूर को देख के कि कौन सा ड्रामा चल रहा है, तो 2 मिनट तो मुझे सोचना पड़ता है। सो ओवर एक्सपोजर का थोड़ा सा गड़बड़ है नूर के साथ, बट आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि शहजाद कोशिश भी कर रहा है अपनी सिचुएशंस को थोड़ा सा बिलीवेबल बनाने की, जबकि कि और कोई नहीं कर रहा, सब बोल रहे हैं अपनी लाइनें, तो उसका मैं क्रेडिट दूंगी उसको। एंड आई थिंक द ओनली पर्सन हु इज नॉट गेटिंग अ 4 फ्रॉम मी इन दिस प्ले इज हिम। आई विल गिव हिम अ 5.5. 5.5. Okay job. Little better than okay job. Nadia. चार्मिंग, हैंडसम, वो तो वो है। क्यूट लग रहा है इसमें, और उस रोल में अच्छा लग रहा है। वो जिस तरह उसको तंग कर रही है, और वो जैसे वो तंग वो हो जो रहा है, एंड द तंग कर रहा है, स्माइल्स हाँ। ही इज गिविंग बैक, Very तो वो एक lovely. फील आनी चाहिए, तो वो फील आ रही है ना? You're feeling the Yeah, romance. from मेरे लिए it. हीरो है, सो इट्स 7. Yeah. 7. Very good इट्स job. नाइस टू वॉच देम। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहे वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। मेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं 13,700 हुए हैं, और तेरे मेरे सपने से शहजाद शेख के हिस्से में आए हैं 411, 3% बनते हैं, 4 से थोड़े से ज़्यादा 0.3 मिले हैं। तो जी तेरे मेरे सपने का रिव्यू हो चुका है।